हेलो फ्रेंड, जय विद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम स्ट्रेट पैंट कटिंग करेंगे, लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की। तो ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है। इसको मैंने विड्थ वाइज फोल्ड कर दिया है और इसमें खुली साइड मेरी तरफ है। अगर हम खुली साइड से पैंट की कटिंग करते हैं तो बंद साइड से हमारा जो भी कपड़ा बचता है वो बिल्कुल बंद जॉइंट में बचता है और हमारे बहुत सारे काम आ सकता है। इसलिए हम खुली साइड अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ से मैंने कपड़े को सीधा कर दिया है और 2 इंच पे मार्क करके, ये हमारा बेल्ट की मार्किंग है। इसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो 2 इंच हमने उसके लिए छोड़ दिया है। और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। लेंथ 36 है, उसमें मैं 2.5 इंच ऐड करूँगी फोल्डिंग के लिए। तो मैंने 38.5 इंच पे निशान लगाया है। तो दोनों तरफ से निशानों को सीधा कर देंगे। फोल्डिंग का निशान भी सीधा कर देंगे नीचे की तरफ। अब हम हिप साइज़ का 4th पार्ट निकालेंगे 10 इंच और उसमें 1.5 इंच ऐड करूँगी मैं लूजिंग। कमर के लिए हम मार्क करेंगे तो ये हमारे हिप के फॉर्मूले से ही निकलता है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच ऐड करूँगी। तो आपका अगर हैवी साइज़ है तो आप इसमें 2 इंच ऐड करें। क्रॉच का फॉर्मूला है 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच और उसमें 2.5 इंच ऐड किया है मैंने यहाँ पे। और आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे वीडियो मिस हो गई थी तो इसलिए मैं इस पे आपको समझा रही हूँ। फिर यहाँ से आगे हम क्रॉच के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। आपका हैवी साइज़ है, आप 2.5 इंच पे और 3 इंच तक ले सकते हैं हैवी साइज़ में। मैंने 2 इंच पे ऐड किया है। अब यहाँ पे हम इसका पूरा मार्क करेंगे जहाँ पे हमें 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से और इधर किनारी छोड़ते हुए। तो हमारा ये 14 इंच का 7 आया हाफ सेंटर। और हम अब सेंटर की लाइन दे देंगे। अगर हमें स्ट्रेट पैंट बनानी है, पैंट बिल्कुल परफेक्ट बने, तो हमें ये मिडिल वाली लाइन निकालना बहुत ज़रूरी है। बीच की लाइन के दोनों तरफ मार्किंग होगी। अब तो हमारा जो भी बॉटम है उसको हम दोनों तरफ, तो 7 इंच का बॉटम रखना है मुझे, तो मैं 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ दोनों तरफ निशान लगाऊंगी जो हमने सेंटर में लाइन डाली है उसके। इससे हमारी पैंट बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी और तिरछी घूमेगी भी नहीं। तो ये फॉर्मूला है अगर स्ट्रेट पैंट बनानी है फिटिंग की। यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ के नीचे से स्केल रखी थी, बाद में हम उसे गोलाई देंगे ऐसे ताकि नोक ना बने यहाँ पे। तो 1 इंच नीचे से ही हम स्केल को रखेंगे और फिर तो हमने सेप पट्टी की मदद से ये लाइन खींच दी और ये कटिंग कर दी है। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं होती है, मार्जिन नहीं होता है, सिलाई मार्जिन, वो हम बैक पार्ट में निकालेंगे। अब ये कपड़ा देखो हमारा पूरा बचा हुआ है क्योंकि हमने खुली साइड अपनी तरफ रखी थी। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैंने दूसरी तरफ पलट के रख दिया है। इसकी भी खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ऊपर से कपड़े को सीधा कर देंगे। 2 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि जो बैक का, ये दूसरी टिप्स है कि जो बैक का आसन हमें 2 इंच बड़ा रखना है ताकि हमारे उठते बैठते पीछे से आसन नीचे की तरफ कमर से खिसके ना पैंट और खिंचाव ना आए। तो इसलिए हमें आसन को 2 इंच बड़ा रखना है। तो जहाँ से हमने 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ से नीचे की तरफ हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। और मेरी तरफ से इसमें जो इसकी सीधी साइड है यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे ही निशान लगा देंगे जैसे फ्रंट पार्ट का है। जो भी चेंजिंग होगा वो हमारा आसन की तरफ होगा। तो यहाँ किनारी छोड़ते हुए मैंने ये पैंट का पैटर्न रखा है फ्रंट पार्ट को और यहाँ से हम ऐसे ही इस पर निशान लगा देंगे। सेम निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 2 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पे। 2 इंच हमने ऊपर की तरफ बेल्ट की तरफ से बढ़ाया, 2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्रॉच का इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और क्रॉच का भी हमें 2 इंच और आगे बढ़ाना है। ये बैक आसन है हमारा, बैक पार्ट का। और 1.5 इंच पे हम ऐसे गोलाई दे देंगे। यहाँ से 2 इंच नीचे तक बढ़ाना है। ये हमारा मार्जिन होगा। लूजिंग जो भी होगी वो बैक पार्ट में ही होती है पैंट में। तो नीचे से हम 2 इंच का मार्जिन रख दिया। अब इसको भी हम लेग शेपर की मदद से लाइन सीधी कर देंगे।
शेप दे देंगे पैंट का। यहाँ पे जो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ रखा था उससे हमें तिरछा जोड़ना है, क्योंकि ये सीधी साइड से सेम ही रहेगा, लेकिन क्रॉच वाले एरिया से आसन की तरफ से हमें उसको ऊपर की तरफ 2 इंच बढ़ाना है। इससे हमारी परफेक्ट बनती है पैंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती पैंट में। तो 2-2 इंच का हमने मार्जिन रखा, ये इम्पोर्टेंट है पैंट के लिए। तो ये हमने कटिंग कर दी है, बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट पार्ट, ये देखिए इसमें दिख रहा है कि 2 इंच आसन बड़ा रखना है। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, जो भी हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है 2.5 इंच। और ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, इससे हम पॉकेट कटिंग करेंगे। तो 14 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी पॉकेट के लिए, और ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी चौड़ाई का, और नीचे की तरफ से 6 इंच। और इस लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर से गुलाई दे देंगे। तो हमारी पॉकेट की शेप दे दी हमने, यहाँ पे कटिंग कर देंगे पॉकेट की। जो गुलाई का शेप दिया है इसे भी कट करेंगे। एक साइड राइट में हम पॉकेट लगाएंगे पैंट पे। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगी मैं। मेरे चैनल पे और भी बहुत वीडियो हैं पैंट कटिंग और स्टिचिंग के, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। तो ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।